अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक मिनट मैं ना ये दूसरे पीसी से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको 5 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। 11:10 तक हम शुरू करते हैं। जी सर, 11:15 करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बस 2 मिनट तक स्टार्ट करते हैं।
वर्कबेंच ओपन हो गया, मैंने ऐसे कमांड दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम स्ट्रक्चरल कर रहे हैं। आज स्ट्रक्चर का मेरा दिल है आखिरी लेक्चर करें या एक और स्ट्रक्चर का कर लेंगे, स्टेडी और ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर का। इसके बाद एक और एनालिसिस कर देंगे। अच्छा, इसमें आज हम 3 चीज़ें मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इधर मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ कि एक तो पहला हम एनालिसिस करेंगे टूल्स वियर एनालिसिस। अच्छा, पहली चीज़ जो हम करेंगे वो होगी जी टूल और वर्क पीस का, टूल का वियर एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ जो आज हम करेंगे वो करेंगे एक ब्रैकेट का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे, ब्रैकेट का स्ट्रक्चरल एनालिसिस और उसकी टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन की सिमुलेशन करेंगे, टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन। एक तीसरा काम हम ये करेंगे जी, लीनियर बकलिंग को हम देखेंगे, लीनियर बकलिंग। ये 3 एनालिसिस हम करेंगे स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल के ही ये तीनों एनालिसिस हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम थर्मल की तरफ जाएंगे और ट्रांजिएंट थर्मल और स्टेडी थर्मल के बाद हम सीएफडी की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसके दौरान कुछ और भी बीच में चीज़ें आई जिस तरह के मैशिंग वगैरह, उनकी भी हम डिटेलिंग करते जाएंगे। स्पेस क्लेम हमारा रहता है अभी तक, उसका मैंने एक दिन आपको करवाना है। स्पेस क्लेम जिस तरह डिज़ाइन मॉडलर था उसी तरह एक स्पेस क्लेम अभी रहता है। और एक लेक्चर हम मैशिंग पे करेंगे, मैशिंग की सारी डिटेलिंग हम करेंगे, ठीक है। ये मेरे ज़हन में है, बाकी ये 3 हम करेंगे। और अगले लेक्चर में शायद हम थर्मल, स्टैटिक थर्मल और स्टेडी स्टेट थर्मल, स्टेडी स्टेट थर्मल और फिर ट्रांजिएंट थर्मल और फिर फ्लूइड्स की तरफ जाएंगे, ठीक है जी, सीएफडी। अच्छा, आज हम ये स्ट्रक्चर का करते हैं। अच्छा, आज जो टूल व्हील का एनालिसिस है ये कुछ इस तरह का है कि आपका एक इस तरह का वर्क पीस है, इसके ऊपर एक टूल है। ये इस टूल की मोशन इसके अलोंग इस डायरेक्शन में होती है, तो इसका वर्टिकल, इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम प्रोवाइड करेंगे डाटा और देखेंगे कि इसके ऊपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टूल के ऊपर किस तरह की होती है और वर्क पीस पे किस तरह की होती है, ठीक है। सर ये समझ नहीं आई कि एक टाइम पे तो उसके ऊपर एक किस्म की होगी ना इसकी मोशन नहीं टूल की। अच्छा, वो जो वर्टिकल मोशन मैंने बताया ना, वो ये होगा कि वो वेरी स्मॉल होगा, जो 1-2 mm जो उसकी वीयर करता है, जितनी वीयर एक प्लेस होती है उतना मोशन होगा। मैक्सिमली 1 mm होगा या 2 mm से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, जो सरफेस उसकी रिमूव करेगा, वर्क पीस की जो सरफेस को रिमूव करेगा। हमारी डेप्थ ऑफ कट होगी जो कट, हाँ कट।
ठीक है, लेकिन उस वो वेंसिस को हम एज अ डिस्प्लेसमेंट उसको तो हम प्रोवाइड करेंगे ना, ठीक है। और ये तकरीबन कितना हमारा वर्क पीस होगा, 50 mm या 2 इंच या 4 इंच, सही है। अच्छा, स्टैटिक स्ट्रक्चर में इंजीनियरिंग डाटा पे मैंने क्लिक किया तो ये इंजीनियरिंग डाटा की प्रॉपर्टीज आई, मॉड ज्योमेट्री पे क्लिक किया तो इधर ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं। देखें इधर आएगा एडवांस्ड ज्योमेट्री ऑप्शन, इसके सामने लिखा होगा 2D। आज हम करेंगे इसको 2D में, हम सिर्फ एक स्केच बना के उसकी सरफेस जनरेट करेंगे, ठीक है। क्यों, हमें पता है अलोंग द वाई डायरेक्शन, अलोंग द जी डायरेक्शन, इनसाइड द स्क्रीन जो है वो तो सिमेट्रिक है पार्ट, जो एक पॉइंट पे उसकी वैल्यूज होंगी वही अलोंग द जी एक्सिस, इनसाइड द एलसीडी वही होगी डायरेक्शन, इनसाइड द बोर्ड क्या है, इसलिए मैंने इसको 2D कर दिया, ठीक है जी। इधर ज्योमेट्री में दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, इस सॉलिड बॉडीज की बजाय मैं सरफेस बॉडीज कर लेता हूँ, ठीक है जी, सरफेस बॉडीज करता हूँ। अच्छा, सर जी ये जरा इसका एक दफा दोबारा बता दें कौन कौन सी डायरेक्शन में इसकी वो प्रॉपर्टीज जो assumptions की हैं अभी, हाँ वो जी, 2D वाली। ये देखिए ये व्हाइट बोर्ड, ये देखो ये कह रहा हूँ मैं इनसाइड द बोर्ड, यानी कि आपकी स्क्रीन के इनसाइड ये टूल बॉक्स, ये जो है टूल, ये इनसाइड द बोर्ड जो है वो वर्क पीस है, ये आप समझ लें स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ जो है वो सिमेट्री की है, जो इस प्लेन पे समझ लें ये 2 डायमेंशनल है, ये जो पार्ट है हाँ ये जी। जो ये 2 डायमेंशनल है। तो इस पॉइंट पे जो इसकी वैल्यू जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो थ्रू आउट द री एक्सिस समझ लें, ये वाई एक्सिस है, ये आउटसाइड द बोर्ड है। हाँ आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है, या इनसाइड द बोर्ड क्या नहीं है, आउटसाइड द बोर्ड। ये क्रॉस का निशान आपको पता है ना, ये इनसाइड द बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये डॉट का निशान है आउटसाइड द बोर्ड, इसकी भी वजह पता ही होगी, इन दोनों में से एक को। अच्छा, मैं डिज़ाइन इधर कर रहा हूँ, डिज़ाइन मॉडलर हमेशा की तरह स्पेस क्लेम से नहीं करता, डिज़ाइन मॉडल ओपन ओपन हो रहा है। हाँ मैं अभी तक व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है। हो रहा है, ये स्टार्टिंग डिज़ाइन मॉडलर है। अच्छा, मैं एक्स वाई प्लेन पे एक स्केचिंग करता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ इस तरह, ठीक हो गया। और इसकी डायमेंशन मैं दे देता हूँ, डायमेंशन मैं इसकी दे देता हूँ, तकरीबन हम कर लेते हैं 700 वर्टिकली हम कर लेते हैं 25.4। ये फिट टू डिस्प्ले करें, वैसे जूम टू फिट करें, जूम टू फिट करेंगे तो अब इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन में जाएं, ये मूव पे जाएं, इस डायमेंशन पे क्लिक करें, मूव पे जाके इस डायमेंशन पे क्लिक करके इसको स्क्रीन में, और ये जो वर्टिकल डायमेंशन है इसको भी क्लिक करके इसके करीब ले आए और अब जूम फिट करें। अच्छा, मॉडिफाई ऐसे करें, इसको मॉडिफाई ऐसे करें जैसे कॉन्सिडेंट की कमांड देखें, कंस्ट्रेंट में, कंस्ट्रेंट में कॉन्सिडेंट की कमांड से इस लाइन पे क्लिक करें, ये मॉडिफाई में कंस्ट्रेन किधर है? ये आ गया, कॉन्सिडेंट पे ठीक है। क्लिक करें। नहीं सर, मॉडिफाई में कंस्ट्रेन आना है। मॉडिफाई में नहीं था, मॉडिफाई नहीं ना, मॉडिफाई में नहीं था, ये था मॉडिफाई में। अच्छा अच्छा कंस्ट्रेंट्स में ठीक है। जाएं और इधर कॉन्सिडेंट में, और इस लाइन पे क्लिक करें और इस लाइन के ऊपर रख दें, जिधर मूव करना है उसको बाद में क्लिक करें, जिसको मूव करना है, उसको पहले क्लिक करें, ठीक हो सर गया। ये कंस्ट्रेन से जब बेसिकली आप हम कर क्या रहे जूम हैं? टू फिट कर,
वो भला क्या था, ये देखो मैं ये अनडू करता हूँ इसको, तो फिर कुछ खास नहीं किया, ये वाई एक्सिस ये जी एक्स एक्सिस से काफी नीचे आ गया था ना जी जब डायमेंशन मैंने दी उसको। तो मैंने ये वाली एक्सिस को इस एक्सिस के ऊपर मूव करना चाहा, मैंने कोइंसिडेंट पे क्लिक किया, इस एक्सिस इस लाइन को मूव करना चाहता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया, किधर मूव करना चाहता हूँ उसके ऊपर क्लिक कर, इधर आ गया। ठीक है। ठीक है, बस जूम फिट करें। अच्छा, अब इधर कंसेप्ट में जाके सरफेसेस फ्रॉम स्केचेस कर लें, सरफेसेस फ्रॉम स्केचेस। तो कहता है जी इधर इधर इस बॉक्स में कहता है कि स्केच को सिलेक्ट करो। मैंने ये लाइन सिलेक्ट की, फिर कंट्रोल प्रेस करके ये की, फिर कंट्रोल प्रेस करके ये की, और इधर अप्लाई कर दिया, इधर जनरेट कर दिया, तो ये सरफेस बन गया। ठीक हो गया। अब एक और हम इसी एक्स वाई प्लेन पे एक और स्केच भी टूल का करना चाहते हैं। इधर जाएं, स्केचिंग में जाएं और एक रेक्टेंगल ले लें। डायमेंशन जनरल और इनके लिए डायमेंशन इसको दे दें आप जी 10। 10 बाय कुछ खास डायमेंशन हो गया, 20 ज़्यादा हो गया, 12 हो गया। और वर्टिकली आप दे दें इसको 30 अच्छा, एक लें आप सर्कल और डायमेंशन में जाएं और जनरल में जाके ये डायमेंशन ले लें और ये भी डायमेंशन ले लें, इनकी वैल्यूज दे दें। हाफ हाफ कर देंगे तो सेंटर में चला जाएगा। हाँ जी 6 का, 12 को 6 कर देंगे। और इसको भी आप कर लें 6। और ये हमारी मुझे लग रहा है प्योरली वर्टिकल नहीं है, कंस्ट्रेंट में जाएं और वर्टिकल का कंस्ट्रेंट इसको लगाएं। अच्छा, एक सर्कल लें, जब ये पी अपीयर ये लगा दें। अब इधर जाएं मॉडिफाई में और ट्रिम लेकर ये ट्रिम कर दें। और इसका एक ये फेस, एक ये फेस। सर जी बोले सर, ये सर्कल जो था ये मरावो मतलब परफेक्ट सेंटर में तो नहीं है। ये सेंटर में देख लेते हैं। नहीं, ये वर्टिकल सेंटर में नहीं है, ये इधर से ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही है, ये इसके ऊपर टेंजेंट है, ये कंफर्म है, और इसके ऊपर भी टेंजेंट है। ओके सर। सर ये सरफेस कहाँ से किया था भला? ये कंसेप्ट में जाके स्केचेस, सरफेस फ्रॉम स्केचिंग। ओके हो गया, ओके हो गया सर, ओके हो गया।
अच्छा, इधर ऐड मटेरियल की बजाय ऐड फ्रोजन करें। ऐड फ्रोजन का ये होगा कि उसको अलग एक बॉडी कंसीडर करेगा। ठीक है, अब दोबारा एक्स प्लेन पे जाके दोबारा टूल बनाते हैं। इसको क्लिक करके मॉडिफाई में जाके इसको करके आपकी 12 है ना, इसको इधर से ये मैं एक सर्कुलर बनाना चाह रहा हूँ। डायमेंशन ये करना 6 सर्कल में उसको जनरेट नहीं किया। तो ये सर्कल दोबारा बनाने का क्या मकसद था? ये वाला सर्कल हाँ, ये टूल के डायमेंशन चेंज किए हैं सर जी? इसकी टूल की नहीं, बस मुझे ये था वर्टिकली कोई खास मुझे लेंथ नहीं चाहिए, और वो ये था कि ये सेंटर्ड हो और इसके साथ टेंजेंट हो और इसके साथ टेंजेंट। ठीक है, ये मैंने जनरेट कर दिया। अब देखें ये जो पार्ट्स हैं ये 2 पार्ट्स शो हो रहे हैं, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, ये 2 सरफेस शो हो रही है। ठीक है, इन दोनों को बस आपने ये रखना, एक ये सरफेस जनरेट हुई है, ये ऐड फ्रोजन हो, बस आपका असल कंसर्न इससे है। अब सरफेस 2 करने से सरफेस 1 हो गया हुआ था।
ये दो सरफेसेस फिर भी ये अच्छा, अब मैं मॉडल में जाता हूँ। अच्छा, ये कनेक्शन में जाके इसके कनेक्शंस को एक ज्योमेट्री में लिखें, सरफेस 1 और सरफेस 2। ठीक है, ये कनेक्शन में जाके इसके कॉन्टैक्ट रीजन को, ये रीजन इसका सिर्फ इतना सिलेक्ट कर रहा है और एज 1 मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके इस पूरी लाइन को मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब ये इस एज के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ इसका ये एज, इसको अप्लाई कर दिया, और इसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ इसका ये एज और इसको अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इधर टाइप में चलिए ये बता दें एजेस कौन कौन से किए भला आपने? ये वाला एज एक इसका, ये है जो गई, हाँ जी, और इसमें इसका ये और ये अप्लाई किया। इनके दरमियान जो टाइप है वो बाउंडेड से मैं कर देता हूँ फ्रिक्शनल। ठीक है, और डायरेक्शनल मेथड को ये सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ, इसको दे देंगे कुछ वैल्यू 0.5 कर 0.5। ठीक है, और इधर मैश को आप कर दें जनरेट। मैश में जाके आप साइजिंग में आप इसको कर सकते हो। इधर आप इंसर्ट करो फिक्स्ड स्कोर। फिक्स्ड स्कोर आप किसको दे सकते हो, इसको, इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को फिक्स कोड दे दो, अप्लाई कर दो, ये फिक्स कोड आ गई। और आप दूसरे टूल को आप दोगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कह रहा है कि इसकी साइड सेलेक्ट करो, तो आई थिंक ये साइड सेलेक्ट करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, वो कह रहा है एक्स और वाई कंपोनेंट्स में इसकी टूल की तो बताओ। इधर से आप करो, एक टेबुलर डाटा दे सकते हो। इधर एक्स और वाई में मैंने 1 2 3 तरह की, इधर एक कांस्टेंट वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट होती हैं, या टेबुलर वैल्यूज या फंक्शन या फ्री, और वाई में भी आप दे सकते हो टेबुलर में। ये दोनों में आप टेबुलर डाटा दोगे तो इधर आपके राइट माउस पे ये वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, वो कहता है कि ये एक्स एक्सिस के अलावा ये आप इसको कितना मूव करवाना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि इसको, इसकी लेंथ के वो है तकरीबन 70 कर दें, 80 कर दें, 100 की लेंथ से इसको 80 कर दें। 80 एक्स के अलावा
और y के अलावा आप इसको कह दें 0.5 mm। अच्छा, और सेकंड जब दूसरा स्टेप हो ऐसे करते हैं, इसको आप करें 0, इसको भी रहने दें 0, और जब पहला स्टेप हो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये 20 mm हो और वाई के अलॉन्ग इसको 0.5 और अगर स्टेप ऐड करने हैं तो आप इधर एनालिसिस सेटिंग में जाएं और नंबर ऑफ स्टेप्स कर दें आप 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टेप 4 में दोबारा डिस्प्लेसमेंट में आए तो 1 पे तो आपने 20 और 0.5 दे दिया था, 2 पे दे दें आप 40 और ये 2 पे दे दें 60 और ये 2 पे दे दें 80। अच्छा, ये 0.5 है, ये आप कर दें 1, ये आप कर दें 1.5 और ये 2, मैक्सिमम 2 तक है। लेकिन ये वैल्यूज आपको, ये वाई एक्सिस अपवर्ड है ना, अपवर्ड पॉजिटिव है तो आपको डाउनवर्ड आपको इधर साथ नेगेटिव देना पड़ेगा, साथ -0.5 -1 -1.5 -2 मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व। और ये सारी डिटेल्स हम डिस्प्लेसमेंट की दे रहे हैं ना? हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट कि जो जो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरफ मूव करे तो वर्टिकली सोल्यूशन में हम कर लेते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन से नहीं बनता स्ट्रेस, तो भी नहीं we get stress is ये वैल्यूज आ गई हैं। कॉन्टैक्ट टूल में आप प्रेशर भी करो ओवर द स्ट्रेन। अच्छा, इधर आप इसकी कॉन्टैक्ट्स में फ्रिक्शनल वैल्यूज को अगर मोर कॉन्टैक्ट को अगर डिटेक्टिंग द फ्रिक्शन वैल्यू, वो कह रहा है कि फ्रिक्शनल वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.2 है, तो इस पर अगर 0.2 हम देते हैं तो कह रहा 0.2 से अब ज़्यादा ना दें इस कॉन्टैक्ट में। इसको मैंने फ्रिक्शनल वैल्यू जो इधर कॉन्टैक्ट में थी वो 0.2 किया, तो अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व। And another event the post processor able to load a specimen डिस्प्लेसमेंट में ये वैल्यू दी और फिक्स सपोर्ट है। अच्छा, फिक्स सपोर्ट में ऐसे करते हैं कि सिर्फ इसकी ये वाली साइड को फिक्स सपोर्ट करते हैं, सिर्फ लोअर साइड। अच्छा, अच्छा, इसकी
Marvel Team 2 में। Surface body So that's it for today's lecture. Next time, inshallah, we will discuss the client case, the particular creative part that we थोड़ा सा देखिए मैं आपको स्लाइड में से स्लाइड आपको नजर आ रहा है. So here आपने स्पेशल फोर्स कैलकुलेट करके एंड ये आपका सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट. सिमिलरली ये पैरेलल एक्सिस टेबल है उसके बाद अच्छा ये वैल्यूज आपकी आ गई वैसे की और ये आ गई होगी ये इसके एनिमेशन देख सकते हैं इसकी. ठीक है जी. अब इसकी इसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने टूल के साइज को काफ़ी ज़्यादा लंबा बनाया हुआ है. इसकी साइज तो हमने एक वैसे अंदाजे से दी है जो एज पर एक्चुअल साइज होंगे उनके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसकी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी एज पर प्रैक्टिकल होगी. ठीक है जी. ये मैक्सिमम वैल्यूज आप इधर से देख सकते हैं और आप इधर से इंसर्ट करके प्रोब कर सकते हैं स्ट्रेस किसी भी खास पोजीशन में. मैं इधर क्लिक करता हूँ तो इस पॉइंट पे मुझे स्ट्रेस की वैल्यू आती रहेगी. ठीक है जी. ठीक है जी. अब अगला करते हैं हम ये सोल्यूशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी इसमें. अब अगला हमें करते हैं ब्रैकेट की टोपोलॉजी का. मैं करता हूँ जी इसके मैकेनिकल को क्लोज और इधर राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया इसका. अच्छा दोबारा मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री में जाके राइट क्लिक किया. सर ये इंजीनियरिंग डाटा जो है इसको हमने लास्ट टाइम टच ही नहीं किया. हाँ जी मैं बता देता हूँ आपके ख्याल को इंजीनियरिंग डाटा में. अच्छा ये देखें एक ब्रैकेट है ट्रायंगुलर इस तरह की माउंट ब्रैकेट है. इसकी ये दो होल फिक्स हैं और इधर एक लोड लग रहा है. ठीक है जी. आप इस लोड की वैल्यू सेव कर लेंगे ये 100 न्यूटन है. ठीक है जी. और एक खास डायमेंशन हम इसकी टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी हम मैस रिडक्शन मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं. इस पार्ट पे यकीनन कुछ ऐसे पार्ट्स कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिधर स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेन अकर ही नहीं हो रहा होगा. हम उस पार्ट्स को हम समझते हैं कि वो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं किस किस एरिया को हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है जी. ये हम इसको देखते हैं. सबसे पहले मैं इसको डिज़ाइन मॉडलर में मैं इसको स्केच करता हूँ. एक्स वाई प्लेन पे मैं स्केचिंग करता हूँ जी. एक लाइन ली वर्टिकली लाइन लगा लें और एक इधर से ही हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको दोबारा इस पॉइंट पे मीट कर दिया. इसको इस पॉइंट पे
मीट कर दिया। डायमेंशन में ये वैल्यू एक दे दें, ये वैल्यू दे दें, यूनिट्स में जाके मिलीमीटर कर लें, इसको दे दें 20 और इसको दे दें 30। जूम फिट करें। अच्छा अच्छा, डायमेंशन में जाएं, मूव डायमेंशन, मूव करके इस पे क्लिक करके इसको करीब ले आएं, इस पे भी क्लिक करके जिधर प्लेस करनी है उधर क्लिक कर दें, दोबारा जूम फिट किया। अच्छा, मॉडिफाई में जाके मैं इसको फिलेट करना चाह रहा हूँ, इसके इस एंड को, और इसको वैल्यू देना चाह रहा हूँ 2। ओके होगा जी। अब मैं एक और वो फिलेट करना ऑटो चाहता फिलेट का हूँ ऑप्शन नहीं इस होता एंड को। इसमें? नहीं, ऑटो का नहीं है, इससे ज़्यादा ऑटो क्या होगा कि आप उसके सिर्फ एंड को क्लिक कर रहे हैं और वो राउंड कर रहे हैं। इस फिलेट पे क्लिक कर रहा हूँ और इस एंड पे क्लिक कर रहा हूँ, डायमेंशन में जाके इसकी डायमेंशन देख लो, 2 ही है, ठीक है, ये अपीयर हो रही है इसका रेडियस। अच्छा, जूम फिट करें और डायमेंशन में इसकी डायमेंशन, रेडियस, इसकी डायमेंशन 2.5 है, इसको मैं करता हूँ 2। अच्छा, फिर रेडियस पे क्लिक किया और इसके ये वाला रेडियस क्या करना था, ये 2 ही है, ये 2 है। अच्छा, अब डायमेंशन में जाके मूव करके मैं इसको थोड़ा मज़ीद करीब लाता हूँ और इसको भी थोड़ा मज़ीद करीब लाता हूँ और जूम फिट। अच्छा, इधर वो होल जो ड्रा करना है वो मैं सर्कल लेकर एक इधर सर्कल ड्रा किया, एक इधर सर्कल ड्रा किया, एक इधर सर्कल ड्रा किया, इनके डायमेंशन में दोबारा जाके इनके डायमीटर, इस पर क्लिक करके इसका डायमीटर, इस पर क्लिक करके इसका डायमीटर। अच्छा, ये सारों के डायमीटर कर देता हूँ 2 और इसका भी डायमीटर कर देता हूँ 2 और ये R8 जो है ये 2। इसको करें मॉडिफाई में जाके, बल्कि वैसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दें और ड्रा में जाके एक सर्कल लगा लें, डायमेंशन सो ये रैंडमली लगा रहे हैं आप इसका तो? क्या चीज़, तो अगर सर्कल वो दोनों मतलब इक्वल डिस्टेंस है वाई एक्सिस से? नहीं इसको कर लेते हैं, इधर मॉडिफाई में जाके अच्छा अच्छा, ठीक कंस्ट्रेंट है। में जाके, कंस्ट्रेंट में जाके कॉन्सिडेंट कर देते हैं इसको और इसको, ये वैल्यूज डायमेंशंस को मॉडिफाई में जाके, टूल में जाके, इधर बहुत ज़्यादा मुश्किल स्केचिंग है, बड़ी लिमिटेड कमांड्स के साथ ही आपको सारा कुछ करना पड़ता है। सर्कल लगाया मैंने, इस सर्कल की अब कंस्ट्रेंट में जाके कॉन्सिडेंट में क्लिक किया तो इसको किया तो इसकी डायमेंशंस, डायमीटर में इस पर क्लिक कर, ठीक है, इसको चेंज हो गया। अच्छा, इसकी डायमेंशन आप पहले दे दें, डायमेंशन डायमीटर क्लिक करें और इसको दे दें 2। अच्छा, अब मॉडिफाई में जा, कंस्ट्रेंट में जाके कॉन्सिडेंट कर दें इस आर को और इसको, ठीक हो गया। अब दोबारा सर्कल में इसकी डायमेंशन दें, इसको करें 2 और कंस्ट्रेंट में जाएं और कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक कर दें, तो कंसेंट्रिक कर दिया। दोबारा ड्रा में जाके सर्कल और
connections and then more अच्छा, इसको मैं सर ये जनरेट फ्लड का करके रेडियस मैंने कितना रखा था? 2 रखा है, इसका रेडियस 2 रखा है, इसका डायमीटर 2 रखा है, यानी कि इसका ओके डायमीटर, इसका रेडियस 2 है और इसका डायमीटर 2 है। अच्छा, अब इधर से आपको ऐड मटेरियल या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड फ्रोजन, क्योंकि एक ही पार्ट होना आपका। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा जाकर इधर मॉडल में जाके सेटअप में जाके मैकेनिकल को खोलता हूँ डबल क्लिक। सर ये मटेरियल क्यों नहीं ऐड किया? मटेरियल बताता हूँ आपको, किधर था, इधर ही जो मटेरियल, इसके बाय डिफॉल्ट जो है वो स्ट्रक्चरल स्टील सिलेक्ट है। अब ये मैं इसका एक बार कैंसिल करके बाद में ना मटेरियल आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। अभी इस पे क्लिक कर दिया ना, वो साथ वर्क नहीं करेगा मटेरियल का, ये मैकेनिकल स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा, ये मैश पे राइट क्लिक करके इसको आप जनरेट कर दें। अच्छा, और इधर साइजिंग में जाके इसको कर दे फाइन कर। अच्छा, ये देखें ना, ये स्मूथ और सिमेट्रिक मैश नहीं जनरेट हो रहा, इसका मैशिंग में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये प्रॉक्सिमिटी एंड कर्वेचर करें, और 2-3 ऑप्शन मजीद भी है इसमें, सिर्फ प्रॉक्सिमिटी एक यूनिफॉर्म भी है। तो फिर इसकी कुछ सिमेट्री देखें, अब पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है इसकी मैश की सिमेट्री। अच्छा, अब स्टैटिक स्ट्रक्चर में जाके इंसर्ट करें, और फिक्स सपोर्ट तो नहीं होगी, क्योंकि इसको इसके रोटेशन तो होनी है ना। तो आप दे सकते हैं इसको सिलेंड्रिकल सपोर्ट। वो कह रहा है जी बताएं मुझे पॉइंट्स जिधर जिधर ये सिलेंड्रिकल सपोर्ट देनी है। तो वो मैंने एक ये सिलेक्ट किया और एक ये सिलेक्ट किया, उधर अप्लाई कर दिया, ओके हो गया। अब राइट क्लिक करके दोबारा आप ले लें इधर लोड, अब इस सर जी पोर्ट वीडियो पे मैं लैग कर लोड रही है। लगाने लगा हूँ, बेरिंग लोड। अब मैंने इसको ये इसका ये सर्किट सेलेक्ट कर, इधर वेक्टर से मैं कंपोनेंट्स में चला गया, और इसको ये मैग्नीट्यूड में दे रहा हूँ। वाई एक्सिस के अलॉन्ग -y में मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी 15 न्यूटन, या कुछ ज़्यादा दे दें, 100 न्यूटन दे दें, 15। और साथ में वैल्यू ये एरोस अपवर्ड है तो इसके साथ लगेगा माइनस। ठीक है, और एक्स में भी अगर आप इसको कर दें -50 +50, ये 50 वैल्यू। अच्छा, ये जी आपके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। अब राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस और इक्विवेलेंट स्ट्रेन, आप इसकी राइट क्लिक करके सॉल्व करके कैलकुलेट कर लें। अच्छा, इस दौरान मैं दोबारा इधर प्रोजेक्ट पे जाके इधर होगी टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन। ये टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन है, वो सॉल्व हो रहा है। इसको मैं इसके सोल्यूशन पे ड्रैग करता हूँ, इसके सोल्यूशन पे जिस जगह पे रखूँगा उधर से उतना रिजल्ट्स को वो फीड कर लेगा। मैं इधर सोल्यूशन पे ला के इसको ड्रैग किया। अच्छा, इससे पहले इसके सोल्यूशन देख लें, ये इधर तक पहले था। अब ये टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन के आने के बाद ये रिजल्ट्स आए हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस और इक्विवेलेंट स्ट्रेन वगैरह के ये रिजल्ट्स आए।
ठीक है जी। अच्छा, अब मैं टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन में जाके इसकी टोपोलॉजी डेंसिटी, अच्छा टोपोलॉजी रीजन में पूछ रहा है, एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है और एक रिस्पॉन्स कंस्ट्रेंट पूछ रहा है। अब वो पूछता है कि जी किस हद तक आपने इसका मैथ, किस चीज़ को आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। मैथ को इसकी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम, वॉन माइज स्ट्रेस, किस बेस पे आप इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। हम इसको जनरली 50% मैं इसको कर देता हूँ कि 70% तक इसके मास मैथ्स को ना ऑप्टिमाइज कर दो। अब मैं राइट क्लिक करके ये सॉल्व कर रहा हूँ। पर ये 3D थी में वॉल्यूम ही था करना चाहिए। क्या जी 3D शुरू में सिलेक्ट कर लिया था, पर क्या मसला है? नहीं वो कह रहा हूँ कि ये इसमें 3D वॉल्यूम ही नहीं था किया करना था, चाहिए हमें। मैथ्स करना चाहिए। एक्चुअली कंसर्न तो मैथ है ना कि जो एक्स्ट्रा ओके मैथ्स सर। है वो रिमूव हो जाए। ठीक ठीक। टाइम ले रहे हैं। अच्छा इधर ही कुछ होगा। ये देखिए जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा एक डिफरेंट सी शेप दे देगा। ये देखिए जब इसकी सोल्यूशन पे जब क्लिक करेंगे ना आप, पोस्ट प्रोसेसिंग में ये पूछ रहा है कि आपको इसकी STL फाइल चाहिए होगी जो कि किसी आप दूसरे सॉफ्ट कैड के सॉफ्टवेयर ओपन कर लोगे। ये STL फाइल मैंने कहा यस। अभी ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर ये इसका नो भी एक्टिव हो जाएगा। इसके सॉल्व होने तक वेट करते हैं। अच्छा वो कह रहा है जी देखें जो ये इसने ऑप्टिमाइज किया है इसकी शेप को। अब इसके ऊपर वाले जो स्ट्रक्चरल के रिजल्ट थे ना इक्विवेलेंट स्ट्रेस को आप देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि इस ग्रीन एरिया पे वो कह रहा था कि भी इधर ऑलमोस्ट 0.1 यानी कि 0 के थर्ड डेसिमल में जाके इस स्ट्रेस की वैल्यू है। इसलिए जब उसने ऑप्टिमाइज किया तो उसने इतने पार्ट को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब देखें ये दोबारा मैं इस रिजल्ट को खोल रहा हूँ। हालांकि वो इतना कर सकता था, मैंने उसको वैल्यूज जो ऑप्टिमाइजेशन की थी इधर ऑप्टिमाइजेशन रिस्पॉन्स कंस्ट्रेंट मैंने 70% पे दे दी थी, तो इससे कम भी वो उसको ऑप्टिमाइज कर सकता था। ठीक है जी, ये उसकी अब इस फाइल को STL में आप एक्सपोर्ट करके, अब ये एक रैंडम फाइल है, देखें एक रैंडम ज्योमेट्री है, इसको दोबारा इसको आप सिमेट्रिकली या इसको स्मूथ सर्फेसिस में आप डेवलप कर सकते हो जो कि मैन्युफैक्चरेबल हो। अब इस तरह की ना कोई डाई होगी ना कोई पार्ट आप इस तरह का बना सकते हो। तो इसको एक सिमेट्री को प्रैक्टिकल शेप में आप इसको दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो। STL फाइल आप इधर से जो कि इसकी एक्टिव थी, अब आप इसको लो भी कर सकते हो। आप इसको आप इधर से सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव आप इसको देखिए। मैं दोबारा प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, इधर इधर इस ज्योमेट्री में जाके राइट क्लिक करके
क्लोज हो रहा है। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री को मैं ओपन कर रहा हूँ। जैसे ओपन हो रहा है अभी इसकी ज्योमेट्री। अच्छा, एक अगला प्रोजेक्ट करते हैं। ये डिलीट हो रहा है तो इसके बाद अगला करते हैं बकलिंग का। सर ये थर्ड कॉलम ऐड किया है, इसकी वजह इसकी वजह थी कि मैं ये जो ज्योमेट्री को ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री था ना, उसको दोबारा मैं डिजाइन मॉडलर में ना एडिट करना चाह रहा था। जिस तरह आपको बता रहा था ना किसी दूसरे कैड के सॉफ्टवेयर में या इसके अपने ही डिजाइन मॉडलर में उसको एक स्मूथ शेप में कन्वर्ट करना चाह रहा था, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये अब देखो ना, इसकी डिलीट होने में भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। ये होता है तो फिर अगला बकलिंग का शुरू करते हैं। मटीरियल का भी आपको बता। अच्छा, नहीं जी, अब दोबारा करते हैं बकलिंग का। इसमें आपको मैं ये देखें, गिविंग डाटा पर डबल क्लिक करें। अच्छा, ये आपका स्ट्रक्चरल स्टील, जब आप इसके ऊपर एक सिलेक्ट होगा, इसकी जो सारी इस दो मटेरियल इधर सिलेक्ट होगा, इसका टेबल एक नीचे जी ओपन होगा।
ठीक है, इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, इसकी देखिए मटेरियल का फील्ड वेरिएबल, डेंसिटी, आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक इलास्टिसिटी, ये सारी वैल्यूज आप इधर चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये पॉइजन रेशियो आप 0.4 कर दें, लेकिन जो वैल्यू जो येलो होगी वो चेंज नहीं हो सकती, ये बाकी कॉलम आपके ये इधर से चेंज हो जाएगी, इधर से आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो चीज इधर अब ये सर सिलेक्टेड है ना, इसका ग्राफ इधर आया हुआ है, ये चीज जो चीज इधर से सिलेक्टेड होगी उसका उसकी वैल्यू ये ऊपर होगी, और जो इस चीज में से आप इसको सिलेक्ट करेंगे जिस रो को भी, उसकी डिटेल या उसका ग्राफ इस साइड पे राइट बॉटम साइड पे ऊपर होगा। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? सर अभी जब ये तो हमने प्री सेट वैल्यूज की हुई है ना, तो उसको ही हम दोबारा मतलब यूज कर लेते हैं, बार बार बस ज्योमेट्री बनाते हैं और उसके ऊपर अपना वो कर लेते हैं। तो अभी जब हमने किया है तो जो टूल वाला किया था सर, जिसमें हम जॉब और टूल उसने दोनों में स्ट्रेस डेली उसने किया हुआ ना जीरो, चेंज करना चाहिए ये वो देखिए, उसका अलग देना चाहिए था अगर ना हमें आप एक वैसे। और मटेरियल ऐड करना चाहते हैं ना, ये इंजीनियरिंग ये इधर वो ये था इंजीनियरिंग डाटा सोर्स, इधर जाएं, इधर से ये काफी ज्यादा मटेरियल है। अब देखिए, एक जनरल मटेरियल की कैटेगरी बनी हुई है, एक जनरल नॉन लीनियर मटेरियल, एक एक्सप्लिसिट मटेरियल, एक हाइपर इलास्टिक थर्मल। अब जिसके ऊपर भी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर क्लिक करता हूँ, एक मिनट दोबारा हो गया, क्या होगा, मैं इधर थर्मल मटेरियल पर मैंने ये क्लिक किया, अब थर्मल मटेरियल की जो भी डिटेल है ना वो नीचे वाले, अब मैं जनरल मटेरियल पर क्लिक करूंगा तो इधर ये सारे ये लिस्ट चेंज होगी, ये 13 to 15 सीरियल नंबर चेंज हो गए, एक ग्रे क्रॉस आयरन, एक मैग्नीशियम एलाय, एक स्टेनलेस स्टील। अब इस पे इनमें से जिस पे क्लिक करूंगा उसकी डिटेल इधर नीचे होते हैं। ठीक है जी, अब जो भी आपने मटेरियल ऐड करना है वो इधर से आप इधर से प्लस तो करें, ऐड टू इंजीनियरिंग डाटा। फॉर एग्जांपल मैं जनरल मटेरियल से मैं करना चाहता हूँ ग्रे क्रॉस आयरन, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब आपका ऐड इधर बाहर जाएगा, दोबारा फिल्टर इंजीनियरिंग डाटा में जाए, तो ये देखें अब एक और इधर मटेरियल अपीयर हो रहा है, पहले बाय डिफॉल्ट डिस्कस स्टील फ्लक्स के साथ ये ग्रे क्रॉस आयरन। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहते हो और ये चाहते हो कि ये 15 प्रॉपर्टीज के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो आप ये देखें इधर लेफ्ट टूल बॉक्स में ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनमें से जो 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 हाईलाइटेड है, जो फेड हुई है वो इधर सिलेक्टेड है, जो नहीं हुई उसको आप डबल क्लिक करके इधर ला सकते हो। ठीक है, अब ये देखें आइसोएंट्रोपिक ऑर्थोग्राफिक सीकेंट कोफिशिएंट भी आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हाइपर इलास्टिक में से ये चीजें अभी तक मैंने असाइन ही नहीं की इनको वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में ये 5 चीजें तो मैंने असाइन की हुई हैं, लेकिन ये नहीं की हुई गैस किट मॉडल में मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो इधर ये एक आफ्टर पे ये देखें कि गैस किट मॉडल भी अपीयर हो गया, इसको आप कुछ वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है जी, ये आएगा ये इंजीनियरिंग डाटा, ये मतलब जो सर हम उसमें कंसिडर जो होगा। उसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, ये ग्रे क्लास आएगा ना, ये लेफ्ट जो अच्छा, कॉलम है ना, ये सारी प्रॉपर्टी में या तो ये असाइन हुई हुई है या नहीं हुई। ठीक है, जो फेड है वो असाइंड हो चुकी हैं, जो अभी तक बोल्ड टेक्स्ट में है वो अभी तक नहीं हुई। ठीक है, अब ये करीब है, ये सारी वैल्यू फॉर एग्जांपल ये नॉर्टन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाए। अब नॉर्टन की वैल्यू आप इधर दे सकते हैं। ठीक है ना, इस प्लस पे क्लिक करें, इसकी मजीद आगे तीन जो है करीब कांस्टेंट 1 2 और 3 वैल्यू दे दें, इधर से यूनिट चेंज है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, जिस वैल्यू पे क्लिक करते हैं उस पर ये राइट साइड पे ये वैल्यू आ जाती है 0 डिग्री सेल्सियस और ये 11। ठीक है, तो इधर हम इसको मॉडिफाई करते हैं। ये मैं अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा ये आएगा इधर से, ये आपको नहीं मिला करेगा, ये इंजीनियरिंग डाटा सोर्स की आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे, इधर ही दोबारा क्लिक करेंगे तो जो आपके मटेरियल एक्टिव है वो सामने आ जाएगी, इधर ही करेंगे तो ये आपकी लाइब्रेरी आ जाएगी।
ठीक है, दोबारा इसी पे क्लिक करें। ठीक है, इसके ऊपर ये A2 की जो टैब है इसके साथ ही प्रोजेक्ट्स की टैब है, इधर जाएंगे तो दोबारा इस पे आ जाएंगे। अब इधर राइट क्लिक करेंगे तो आगे न्यू डिजाइन एक्सेप्ट लेने में क्लिक कर रहे हैं, स्केचिंग में जा रहे हैं, डिलीट करते हैं। मैं अब इस तरह का एक बीम बनाना चाह रहा हूँ, वर्टिकल बीम। ये एक बीम है और उधर इसकी फिक्स्ड स्पोर्ट है, तो और ऊपर से इसका एक फोर्स लग रही हो या लोड हो। ठीक है, मैं इसकी बकलिंग के रिजल्ट देखना चाहता हूँ। ठीक है, बकलिंग के रिजल्ट मैं देखना चाहता हूँ। बकलिंग क्या होगी, इस तरफ इस डायरेक्शन में मोशन है। ठीक है, सबसे पहले मॉडलिंग में जाके एक आईडी हम मॉडल करते हैं, एक डिजाइन मॉडल होता है। तो क्लिक किया, स्केचिंग में गया, लाइन लगाई, इसकी मैं लेंथ रखना चाहता हूँ। डायमेंशन में जाके जनरल में जाके ये इसकी डायमेंशन दे दें, मिलीमीटर में दे दें। सर ये वाइट कितना बॉडी देना शो है? हो रहा है। तो अच्छा, एक वर्टिकल लाइन लगाई है, वो कुछ भी नहीं लगाया अभी तक। तो ये अगर 10 फीट हो, 10 फीट कितने इंच में बनेगा, कैलकुलेट करो कितने मिलीमीटर में होगा। 10 फीट कितने मिलीमीटर में होगा, 10 रुपये 3000 है। इसको वैल्यू में दे देता हूँ जी 3010। ये मैं कर देता हूँ जनरेट और लाइन कंस्ट्रक्टिव। लाइन में तो कहता लाइन सेलेक्ट करें, मैंने ये लाइन जनरेट। अच्छा, कंसेप्ट क्रॉस सेक्शन सेक्शन अच्छा, वो कह रहा है कि ये आई सेक्शन बीम उसने दे दिया, इसकी जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं उसमें से इनकी ये वैल्यूज है। वैल्यूज इसकी आप दे दो, इसकी वेब समझ लो कि 4 इंच की है, 4 इंच होगा 100 mm, और वेब 2 भी 100, और ये दे दो वर्टिकल। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाला ये कह रहा है 150 दे दिया मैंने। तो इसकी थिकनेस जो दे दो आपको 10 है, 10 दे दो। 10 10 और 10 आई थिंक ज़्यादा है, लेकिन आप दे दो। ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ। ये आपका है और इस आई सेक्शन पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि ये पार्ट मैं इधर से इस लाइन के तस्वीर करवाना चाह रहा हूँ। जनरेट किया और ये आपका व्यू में जाएं और क्रॉस सेक्शन सॉलिड पे क्लिक करें तो ये आपको ये बीम आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डिजाइन मॉडलर में वैसे ही बीम बनाकर आप एक्सट्रूड भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसकी जो क्रॉस सेक्शन में कुछ टेम्पलेट्स पड़ी हैं उनका ये फायदा उठाया। ठीक है जी, ये आपका बीम बन गया। इसको आप जनरेट कर दें और इसको क्लोज किया, मॉडल में गए, मॉडल ओपन हो रहा है, इसको मैं क्लोज करूँ।
डिजाइन मॉडल को चाहे अपलोड कर दें, मैश को जनरेट करें। अच्छा, ये जो स्टैटिक का पार्ट है ना, इसके सोल्यूशन के ऊपर चाहे पहले ही ड्रैग करके रख दें या इसके सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद इधर लीनियर बकलिंग होगा, ये आइगन वैल्यू बकलिंग, ये मैं इसके सोल्यूशन पे ड्रैग करके छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब इसको पहले सॉल्व कर लें। ये आइगन वैल्यू बकलिंग से ऊपर ऊपर ये स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हम इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं फिफ्थ स्पॉट। इसका ये लोअर मोस्ट जो कॉर्नर है, इधर से आपको पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट किया, आप इधर अप्लाई कर दें, ये फिक्स स्पॉट है। और दोबारा स्टैटिक स्ट्रक्चर पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करके पोस्ट कर दें, और इसके टॉप एंड को वो रेड हाईलाइटेड हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर दूं, अप्लाई कर दें और इसको वैल्यू भी बताएंगे। वैल्यू फिर आपको कंपोनेंट्स में बतानी पड़ेगी। कंपोनेंट वर्टिकली कौन सा है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में आप इसको सर दे आई दें वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ माइनस में दे वो भी है ना। ये अपवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस आर, ये आप इसको कर दो। हाँ, ये टोटल डेफिनेशन है। अच्छा, ये फोर्स की वैल्यू मैं देखता हूँ। अच्छा, अब इसके आप इस आइगन वैल्यू को सॉल्व करें। डिफॉर्मेशन और इसको सॉल्व करें। अच्छा, इसकी अब टोटल डिफॉर्मेशन लीनियर बकलिंग में आप इसकी देखें तो ये आपको आ जाएगी और ये आपकी एनिमेशन होगी। ठीक है जी, ये लीनियर बकलिंग में तो ठीक है जी, ये इसकी बकलिंग आपको शो करा रहा है। ठीक है, वैन मैक्सिमम कितनी है जी, 1 है, और मिनिमम कितनी है, तो इस वैल्यू को रेड्यूस करें। अच्छा, अगर इसकी आप इस टोटल डिफॉर्मेशन को देखेंगे तो ये अलाउंड वर्टिकल जो है वर्टिकल एक्सिस की मोशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब इसके इस रिजल्ट को देखो, आप टोटल डिफॉर्मेशन के इगन वैल्यू के रिजल्ट को देखो तो आपको ये इसकी डिफॉर्मेशन नजर आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि स्पेस क्लेम और मैशिंग को तो पैरेलली हम चला लेंगे, साथ थर्मल के एनालिसिस की तरफ जाएं, या अगर कोई ट्रांजिएंट का कुछ और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नजर आए तो वो कर लेंगे। ठीक है, ओके सर जी। ओके सर जी। चलिए सर जी इसकी ठीक रिकॉर्डिंग है। अपलोड कर दीजिएगा। क्या बोला आपने? सर जी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा ना, लिंक उसकी एलएमएस पे। हाँ जी, अब सर मैं जी याद नहीं रिकॉर्डिंग कर की सकता पिछले 2-3 यहाँ भी क्या बोलते आज इंशाल्लाह। ओके ओके सर। हाँ, मैं करूँगा, लाजमी करूँगा, इस हफ्ते 2-3 दिन में कर दूँगा, मुझे ध्यान नहीं है।
ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर।